गुड मॉर्निंग। आज हमारी ग्वालियर में दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे हो रही है। फोर्ट विजिट करने जा रहे हैं। कल ना गाइड आइडेंटिफिकेशन फोर्ट में हो नहीं पाई थी, तो आज इस पर्पज़ के लिए मैं सुबह 1-2 घंटे के लिए फोर्ट साइड जा रहा हूँ और उसके बाद मैंने गतिमान पे झांसी जाने के लिए बुकिंग करवाई है। मैं 2-3 घंटे के लिए झांसी जाऊँगा और लौट कर वापस ग्वालियर आऊँगा। अब फोर्ट तक जाने के लिए हमने टर्न ले लिया ऑलरेडी। अब देखो सामने चढ़ाई स्टार्ट हो गई है ना। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हमको सीधे जाना है, फिर हम फोर्ट पहुंच जाएंगे। फोर्ट के पार्किंग तक हम पहुंच गए हैं। हमारे साथ चैनल सब्सक्राइबर्स हैं, तो कल भी मिले थे शाम को, तो इन्होंने कहा कि आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं मॉर्निंग में थोड़ा फोर्ट विजिट करने में, साथ में गाइड आइडेंटिफिकेशन में। अब देखो मुझे लग रहा है हम बिफोर टाइम आ गए हैं। इतनी जल्दी टूरिस्ट नहीं आते तो टूरिस्ट नहीं आते तो गाइड भी नहीं आते। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, फिर गाइड आइडेंटिफाई बात करते करते कर लेंगे और साथ में फोर्ट विजिट करेंगे। और इस तरफ से क्या सिटी का व्यू दिखाई देता है? सामने से दिखेगा, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। एक बार देख लें चल के। बिल्कुल। अरे वाह, अरे मस्त है। दीवार के बगल से ना ग्वालियर शहर मस्त दिखाई दे रहा है। वैसे लग नहीं रहा कि हम मतलब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही हम कितनी हाइट पे आ गए हैं। हाँ जी भाई साहब, आप भी आ गए। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है। चलो, कल भी हमारे साथी थे। नाइस। हेलो, हाँ जी जनाब, क्या हाल है? हाँ जी भाई साहब, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हमारे क्या नाम है आपका? पवन भाई हैं। कल इनसे मिले थे शाम को। ये सब ग्वालियर के रहने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम हियर। माय नेम इज़ पवन कुमार, लोकल गाइड ऑफ ग्वालियर फोर्ट। सो जैसे कि हम सभी लोग हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो फेमस है वो जंगल से फेमस है, और मध्य प्रदेश में जितने जंगल हैं जितने दूसरे स्टेटों में कहीं पर भी नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। सेकंड चीज़, जिस ग्वालियर किले को आप देखने के लिए आए हैं, ग्वालियर किला एक हमारा चंबल संभाग में है, डिवीज़न ऑफ चंबल। और इस किले के अंदर जो हम लोग देखेंगे, इस किला एक इंडिया का सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि इस किले की जो शुरुआत है वो है 5 सेंचुरी AD। ये 6 सेंचुरी का किला है और 1400 साल पुराना है। और उस समय यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कि ये जो पैलेस था जस्ट हमारे बिहाइंड में है, और ना कि फोर्ट के अंदर कोई मंदिर थे। ये पूरा जंगल और पहाड़ी क्षेत्र था। अब चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर, वहाँ से हम पैनोरामिक्स और पैलेस का फ्रंट वगैरह करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओह नमस्ते जी, क्या हाल है जी? वो बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा दिखा आपने? मेरे से ज़्यादा बड़े फैन हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ढाई से 3 घंटे लगा के हमने फोर्ट विजिट कर लिया है। अब ना कल हम सुबह दोबारा आएंगे, तब हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। आज तो उतने अच्छे से वीडियो नहीं बनाया, जस्ट थोड़ा बहुत ऐसा बना लिया। अब आप लोग को हम ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। 11:09 की मेरी ट्रेन है झांसी जाने के लिए, गतिमान एक्सप्रेस। मैं इसी ट्रेन पर दिल्ली से ग्वालियर आया था। अब गतिमान लेके हम झांसी चले जाएंगे। फिर मैंने गतिमान से ही झांसी की रिटर्न टिकट करवा ली है, तो मैं 11 बजे निकलूँगा और झांसी से लौटकर शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। ये सुबह 1-2 गाड़ियाँ खड़ी थी, अब देखो 10:15 का टाइम हो गया, कुछ गाड़ियाँ और आ गई हैं। इस समय सिटी में ना ट्रैफिक मिलेगा, तो हमको फटाफट चलना चाहिए। अगर जैम में फंस गए तो अपना झांसी टिकट ही रह जाएगी, जर्नी नहीं हो पाएगी। कहाँ गया गाड़ी का ड्राइवर? हाँ, ग्वालियर में 4 घंटे सफ़र करने के लिए ना हमने गाड़ी हायर ली है राजू भाई के साथ। तो 1400 रुपये इसका चार्ज है। 7 बजे से 11 बजे तक का टाइम था। इनको कहा था हमें आप ग्वालियर स्टेशन छोड़ देना। अभी हमको कितना समय लगेगा स्टेशन पहुंचने में? 20 मिनट। हमको तो ये बोल रहे हैं 40 मिनट लग जाएगा। जाम जूम मिल सकता है? नहीं मिलेगा, चलो ये तो अच्छी बात है। आज जो चलते हैं, फिर भी रिस्क क्यों लेना। ठीक है, आप लोगों को ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। राइट, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तो आप लोग चल रहे हैं फिर? ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।
गाड़ी आने में अभी 10 मिनट है, हम स्टेशन पहुंच गए हैं। देख लो आप ग्वालियर स्टेशन बाहर से कैसा दिखता है। कल जब आए थे ना तब हमने ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा था, बस उतरे और ऑटो लेके निकल गए थे। आप कहाँ से सर आपको देखा ना तो मैं आप आगे आगे जा रहे थे, मैंने अच्छा एटलीस्ट सर से मिल कहीं से आ रहे हो कि जा रहे हो? सर अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ? आगरा, लेकिन सर आपके कई सारे ब्लॉग सारे थे? हाँ सर, एंड इट्स ऑल आ रहा है। अच्छा। सब फोटो में आपके साथ में। बस अभी हमारी गाड़ी आने में 2-4 मिनट है, तो सोचा अगर मिल जाता कहाँ तो। जा रहे हैं? हम झांसी जा रहे हैं। ओके, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। होटल से चलने से पहले ना मैंने एक बॉइल्ड एग खा लिया था, तो मेरे को आइडिया ये था कि हम 10 बजे तक फ्री होके ग्वालियर आ जाएंगे, नाश्ता करेंगे, लेकिन अब लेट हो गए थोड़ा, आधा घंटा, इस वजह से नाश्ता आज अच्छे से हो नहीं पाया। या तो ट्रेन में नाश्ता कर लेंगे या झांसी पहुँच कर अर्ली लंच कर लेंगे। चलो गाड़ी का हमारा टाइम हो गया, हमारा C2 कोच है, ये लग रहा है C8, हमको उधर जाना पड़ेगा। आमतौर पे ट्रैवल करते समय ना मैं कभी ऐसा प्लेटफॉर्म पे घूमता नहीं हूँ, क्योंकि लगे साथ होता है तो घूमने का कोई लॉजिक नहीं है। आज काफ़ी समय के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं बिना लगेज के हूँ और टहल रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, एक एंड से दूसरे एंड थोड़ा देखने के लिए कि प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है, चहल पहल कैसी है। सही है। यहाँ पर ना खाने पीने की कोई ज़्यादा सुविधा दिख नहीं रही मेरे को, तो यही एक ठीक सा स्टॉल दिखा है। यहाँ पे कॉफ़ी पी लो, साथ में समोसा खा लो अगर आप खाना चाहते हो। समोसा नहीं ले रहा मैं आजकल, मेरे को डीप फ्राई चीज़ों से बहुत ज़्यादा भरे जाए। बढ़िया बढ़िया। चलो अब ये कॉफ़ी पीते पीते ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। आओ जी, चलो गतिमान आ भी गई है। ये आगे बंद है? अच्छा, मैंने कहा मसला क्या, वो गाड़ी छूट ना जाए इस चक्कर में C4 में चढ़ गए। 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, आ जाओ। ये आ गया C2 हमारा कोच। कौन सी सीट है हमारी? ये सीट है हमारी। ट्रेन में ना हमें नाश्ता मिल गया है। मैं भूल ही गया था, कल मैं गतिमान में जब टिकट करवा रहा था ना तो मैंने फूड ऑप्शन सिलेक्ट की थी। चलो अच्छा है। अब इन्होंने नाश्ते में क्या दिया हमारे को? सैंडविच। इसमें या तो कचौड़ी होगा या समोसा होगा, अब ये खोलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, कचौड़ी गरम है वैसे, चाय बाद में पियेंगे, और साथ में भेल। पहले कचौड़ी टेस्ट कर लेते हैं कैसी है। ठीक है, उतना मज़ा नहीं आया। अभी कैसे इतना घूमते हैं ना, जगह जगह कचौड़ी टेस्ट करते रहते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं, तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। अब जब तक बहुत बढ़िया ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। फिर भी ओवरऑल ट्रेन में सफ़र करते हैं जिस तरह से आपको फूड मिलना चाहिए उस हिसाब से ठीक है। अब झांसी यहाँ से देखो 1.5 घंटे से कम का टाइम लगेगा हमको पहुँचने में। बाय रोड जाओ तो आपको 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। हालांकि रोड बहुत अच्छी है बट 2 घंटे फिर भी लग जाते हैं। गाड़ी में जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए मैंने ट्रेन की बुकिंग कराई। आराम से कंफर्टेबल जाओ, कोई ज़्यादा रुकने की टेंशन नहीं है। सीधी झांसी रुकेगी गाड़ी और झांसी से चलेंगे सीधे ग्वालियर आ जाएंगे। और रोड जर्नी में करने में मेरी तरफ से क्या होता है मालूम, अगर मैं सोचूंगा मेरे को झांसी जाना तो बीच में इतने हॉल्ट ले लूँगा कि झांसी पहुँचते पहुँचते मेरे को शाम हो जाएगी। फिर वहाँ क्या फोर्ट घूमूंगा और क्या वहाँ से वापस ग्वालियर आऊँगा। तो ये 50% से ज़्यादा सीटें खाली हैं इस समय यहाँ पे। साढ़े 12 बजे हम झांसी स्टेशन पहुँच गए हैं। अब देखो गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी, 3-5 को यही गाड़ी रिटर्न जाएगी दिल्ली, और हमको 3:20 पे ताज लेनी है दिल्ली जाने के लिए। तो आ जाएंगे यहाँ पर 3-5 तक। 3:20 की हमारी टिकट बुक है। अब हम चलते हैं यहाँ से फोर्ट घूमने, और फोर्ट से पहले ना मैं पता लगा लेता हूँ कि लंच अगर कहीं कर सकते हैं नज़दीक में तो पहले लंच कर लेंगे, या फिर देखते हैं क्या करना है।
झांसी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर ही ना एमपी टूरिज्म का ऑफिस है, इंफॉर्मेशन सेंटर है। अब हम यहीं पे आ गए हैं, तो आपसे हमारी मुलाकात हुई इंफॉर्मेशन सेंटर में, साथ में हेमंत भाई से हुई है। हेमंत भाई एमपी टूरिज्म के रजिस्टर्ड गाइड हैं, तो आपने बताया कि आप ओरछा से ऑपरेट करते हैं जी सर। और जगह जगह जाते हैं, साथ में ओरछा में गाइडिंग करते हैं। जी। फोर्ट हम इनके साथ ही घूमने वाले हैं, तो ये काम हमारा बन गया। हेमंत भाई, यहाँ से जाने से पहले आप बता दें या आप बता दें कि ये चंदेरी कहाँ है? यहाँ का सिल्क फेमस है ना, फोटो है सामने। जी। फोर्ट भी है क्या यहाँ पे? चंदेरी सर, चंदेरी में बहुत सुंदर महल भी है और चंदेरी में मॉन्यूमेंट भी हैं। चंदेरी में चंदेलाओं का, बुंदेलाओं का सिल्क रूट वैली का रूट है और चेदी जो साम्राज्य था उसका भी शासन रहा है। ये सोनागिरी टेम्पल हमारे रास्ते में आया था। दतिया के पास। आप जो आए हैं वो ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से भी मैंने राइट हाँ, साइड में देखा। ट्रेन से राइट साइड में आपको सोनागिरी का एक हिल रेंज एरिया देखा होगा, जिसपे गोल्डन कलर के टेम्पल या सिल्वर कलर के टेम्पल देखे ध्यान आ होंगे गया। मार्बल के। क्योंकि जब मैं आ रहा था मैंने जी देखा सर। था कि 1 किलोमीटर का एरिया था। जी सर, जी सर। वहाँ बड़े सारे वाइट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे ये रहे हैं। वही है। बाई रोड भी दिखते हैं और बाई ट्रेन भी दिखते हैं, सोनागिरी एंड दतिया फोर्ट। अच्छा, और ये पन्ना वही है टाइगर रिजर्व के पास? जी सर, ये पन्ना जो है ये छत्रसाल की राजधानी रही है, जो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे। और पन्ना में अभी डायमंड माइंस हैं, पन्ना में टाइगर रिजर्व भी है और टाइगर अच्छी साइटिंग हो रही है। और जुगल किशोर का बहुत फेमस मंदिर भी है। ऐसा जी सही है। शिवपुरी तो हम नहीं जाने वाले, पन्ना जाएंगे। सही है। तो हेमंत भाई, हमें चलना चाहिए क्योंकि 3:20 की हमारी रिटर्न ट्रेन है ना सर। फोर्ट के टाइम कम बचेगा। चलते हैं सर, झांसी का फोर्ट एंजॉय मेरे करते को हैं। ना इच्छा है पहले लंच कर ले। हमने आज ना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से नहीं सही किया। है। नहीं सर, हमारे यहाँ कहावत है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो चलिए आपको लंच कराते हैं। ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे, बस लंच करेंगे और निकलेंगे। नो इश्यू सर। फोर्ट के लिए देखते हैं रास्ते में कहाँ कर सकते हैं। ठीक और सर। एक बार ये बता दीजिए, ये जी। क्या स्ट्रक्चर है? ये सर मितावली अभी एक नई साइट डेवलप हुई है, स्टेट आर्कियोलॉजी मध्य प्रदेश ने। मितावली ये 64 योगिनी टेम्पल है। ये ग्वालियर के पास ही है सर, तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। ग्वालियर में अब टूरिस्ट की जो नाइट है वो 2 और 3 हो गई हैं, बिकॉज मितावली पड़ावली इज अनदर ब्यूटीफुल साइट, जहाँ पे किसी ज़माने में डाकुओं का वास हुआ करता था। जो चंबल के डेकॉइट्स थे वो यहाँ रहते थे इन एरियाज़ में। बट स्टेट आर्कियोलॉजी ने और हमारे जो चीफ हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के मिस्टर शिव शेखर शुक्ला जी, उनने रिमार्केबल काम किया है और मितावली पड़ावली में अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल हो गया है। अमेजिंग स्ट्रक्चर है। बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है सर। और ये 64 योगिनी टेम्पल है मितावली पड़ावली में। अच्छा जी सर। अच्छा, जो पुराना संसद भवन था ना सर, ये मितावली पड़ावली की कॉपी हुई है। जो इंग्लिश राइटर, इंग्लिश आर्किटेक्ट यहाँ वहाँ घूमे और जो पुराना भारत का संसद भवन था वो इसी स्टाइल में, इसी आर्किटेक्चर में यहीं से कॉपी हुआ था ये आर्किटेक्चर। सही है, इंटरेस्टिंग। जी सर। तो- ये सारे ब्रोशर्स हैं जो क्लाइंट के लिए अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है मध्य प्रदेश टूरिज्म से। कोई भी आके यहाँ इंक्वायरी कर सकता है ठीक है। और कोई भी ये ब्रोशर ले जा सकता है। हाँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो ये भी सही है कि आप यहाँ से ब्रोशर ले लो, बाकी इंफॉर्मेशन पता और लगा लो। एग्जिट भी यही है यहाँ। बगल में एग्जिट है। चलो चलिए हेमंत भाई। सर अच्छा जी, ओके। धन्यवाद। लंच करने के लिए हम होटल यात्रिक आए हैं। हेमंत भाई, इस एरिया को क्या बोलते हैं? गलती से लग गया तो बिजी हो गए फ़ोन पे। गलती से लग गया तो क्या बोलते हैं इस एरिया को? यात्रिक होटल इलाइट चौराहा। लंच में हमने यहाँ ना 2 चीज़ मंगाई है। एक तो मेथी मटर मसाला और साथ में ली है दाल तड़का और वेज पुलाव। लो ना हेमंत भाई, सर। आप स्टार्ट करो। जी। यहाँ से फोर्ट कितना दूर है? यहाँ से फोर्ट होगा सर करीब 5-7 मिनट की ड्राइव होगी। नज़दीक है। इलाइट चौराहे से ज़्यादा समय नहीं लगता है। मेरे को ना बड़ा ये रहता है कि लंच टाइम पे किया जाए, मतलब 12:30 और 1:30 बजे के बीच में हो सके तो डिले ना करो। लेट हो गए तो 2 बजे कर लो, बट लेकिन ऐसा नहीं कि शाम को 4 बजे 5 बजे लंच करी जा रहे हैं। मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ। वो ये आपकी फिटनेस का राज लग रहा है सर। फिटनेस तो क्या है, अभी थोड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वेट लॉस किया है, जी। थोड़ा डीप फ्राई वगैरह कम किया, मीठा कम किया, तो उससे हुआ है। बाकी ये हैबिट बनाई है कि मैंने
जितना हो सके इसमें मेंटेन करते हैं। नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता। ठीक है, एकदम सिंपल टेस्ट है। जनरली रेस्टोरेंट्स वगैरह में जिस हिसाब से मसाले डाल देते हैं ना, उसको रेस्टोरेंट के फील दे देते हैं, वो चीज़ नहीं है, एकदम हाईली सिंपल। ठीक है, बट थोड़ा और दाल बेटर है। दाल बेटर है, बाकी जगह ठीक है, साफ़ सुथरी है, गुड रेस्टोरेंट। चलो बढ़िया, अब लंच फिनिश करेंगे और उसके बाद हम फोर्ट विजिट करेंगे। तो ऑटो हमको आसानी से मिल जाएगा यहाँ से? जी जी मिल जाएगा सर। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जहाँ से किसी भी कोने में आप बैठे हो, रिक्शा ऑटो आर इजीली अवेलेबल सर। झांसी सर ये आपको बताएं, ये करीब 100-200 किलोमीटर में है। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड। तो ये शीशा बंद कर दो, आवाज ये बुंदेलखंड का आप कहेंगे ये कॉमर्शियल हब है। और ट्रेन स्टेशन जो है, ये झांसी ट्रेन स्टेशन ऐसा है कि यू कैन गेट ट्रेन फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम हियर इफ इट्स ऑन टाइम। तो ट्रेन तो काफ़ी आती हैं, उसकी वजह से गुड्स ट्रेन जो होती है ना, मालगाड़ियाँ, वो भी बहुत आती हैं यहाँ। तो मेनली लोगों का होलसेल का बिजनेस यहाँ ज़्यादा है, व्यापारी लोग हैं। और पीपल यहाँ मतलब 300 किलोमीटर में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, दे टोटली डिपेंड ऑन झांसी। अगर झांसी बंद है तो व्यापार बंद हो सकता है। तो इससे कमर्शियल है भाई। अच्छा जी। जी, किले के पास अपन आ गए हैं बिल्कुल। इंडस्ट्री भी है यहाँ पे? इंडस्ट्री यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा है। तो झांसी से जब आप उर्छा की तरफ जाएंगे तो ये एरिया ग्रेनाइट में माइनिंग काफ़ी होती है यहाँ। अच्छा। अब ये पूरे किले का प्रेमाइसेस चालू हो गया। यहाँ पे आपको राइट साइड में ये म्यूजियम दिखेगा, राजकीय संग्रहालय झांसी है, म्यूजियम है। काफ़ी अच्छे आर्टिफैक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं। मंडे को ये क्लोज रहता है म्यूजियम। फोर्ट वगैरह तो सब हमेशा खुले ही रहते हैं एज यूजुअल। किले के अंदर कोई म्यूजियम नहीं है। बाकी जो झांसी का महल है वो ये सामने आपको दिख रहा है। यहाँ डिफरेंट राजाओं ने रूल किया सर। यहाँ पहले बुंदेलाओं ने रूल किया, ये अभी भी बुंदेलखंड में आता है। फिर बुंदेला शासक जो छत्रसाल थे, वो पेशवाओं को ये चीज़ गिफ्ट करी। पेशवा फिर यहाँ रहे, मराठा पेशवा जो थे। फिर उसके बाद यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा काफ़ी समय तक। तो ये जो लेफ्ट में ये झंडा लगा था भारत का, आज़ादी के पहले बताते हैं कि इसमें ब्रिटिश झंडा हुआ करता था। तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट है उस किले का, ये वही है। अच्छा जी, अब अपन झांसी किले की तरफ आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जी, कि हम जब से ग्वालियर थे तो हम एमपी में थे, अब हम यूपी में हैं। यूपी में है ना? ये यूपी में है। और ओरछा यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर बाद एमपी का बॉर्डर लग जाएगा। इंटरेस्टिंग इज़ कि यहाँ से जब आप खजुराहो जाएंगे, ग्वालियर से भी आएंगे, तो झांसी से खजुराहो जाने में 2 बार 3 बार उत्तर प्रदेश और कई बार मध्य प्रदेश पड़ेगा। तो इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ हाईवे पे। अच्छा, यूपी पड़ता है, एमपी पड़ता है। आइए आपको किला एक्सप्लोर कराते हैं। जय राम जी। इनके पास इंग्लिश में भी बुक है? हाँ, इंग्लिश में भी बुक है आपके पास? ओह, इंग्लिश में आप इंग्लिश बोलते हो? बहुत बढ़िया। पोएट्री है, मैं खुद कवि हूँ, मैंने भी कुछ छंद बहुत लिखे। अच्छे। कुछ सुनाओ आप, अगर सुनाइए कभी रानी के बारे थोड़ा में छाए कुछ। में आके सुनाइए। इनको माइक लगा देते हैं, हाँ, आवाज़ क्लियर आएगी। थैंक यू जनाब, ये आप लगाइए ठीक है, और हमें वो कविता सुनाइए बिना देखे। बिना देखे तो फिर कुछ छंद रह जाएंगे। अच्छा, नहीं थोड़ा बिना देखे बताइए, वो नेचुरल आएगा। ओके ओके, सिंहासन है लोटस। वो मैं सब बता देता हूँ। थोड़ा आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। हाँ, माई सेल्फ मनमोहन साहब स्नेही फ्रॉम द झांसी फोर्ट। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी पंक्तियाँ जो भाई साहब की वीरता के ऊपर लिखी गई थी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, अब बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस सरकमस्टेंसेस में अगर आप बिजाज दें तो 8 पंक्तियां मैं अपनी पढ़ दूं। जब अंग्रेज का दूत महल में आया और उसने रानी से कहा
कि झांसी जो है मर्ज की जाती है ब्रिटिश राज्य में, आपका दत्तक पुत्र राज्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। तब रानी को क्रोध आ गया था, उन्होंने तलवार खींच करके एक पत्थर के पिलर को मार दिया था। तलवार पिलर काट के चली गई थी। उनके दिमाग में जो गूंज रहा था मैंने पकड़ने की कोशिश की, आपको प्रेषित करता हूँ, अच्छा लगे तो रखिएगा, नहीं डिलीट कर दीजिएगा। कि राजे महाराजे मंडली हारे भारत के अंग्रेजों को आगे पर बढ़ने नहीं दूंगी मैं, और फारो फरमान रोस रानी तन समानो आन दास्ता स्वीकार जग हाथी ना कहूंगी मैं, दास्ता स्वीकार जग हाथी ना कहूंगी मैं, कर तलवार धार खम पे प्रहार कीनो, गोरन के रुंड मुंड चीड़ दो करूंगी मैं, दावे होंगे पूना सतारा बिठूर दिल्ली अवध, फिरंगी स्वदेश पे न काबिज होने दूंगी मैं, आन वान शान स्वराजित लड़ूंगी मैं, दूंगी अपनी जान पर झांसी नहीं दूंगी मैं। बहुत बढ़िया। The only one sentence which I create बहुत as a poem। और ये घनाक्षरी छंदस 450 कविता भी मैं लिखते हैं आप? लिखता हूँ सर। और बहुत ही उत्तम। मैंने आपके ओरछा के बारे में एक छंद दिया था जो वो जो जनाब, हमारी तरफ से छोटा। थैंक यू सर। ये अच्छा जी। ये आपका माइक हमारे यंत्र। होंगे। अच्छा जी, धन्यवाद। रानी लक्ष्मीबाई जब ब्रिटिशर्स से तंग आ गई, अंग्रेज़ों से, तो उसने भी फिर तलवार उठाई कि भाई जब ये हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगी। तो कई अफसर जो थे उस ज़माने में वो यहाँ कब्जा करके बैठ चुके थे, क्योंकि अंग्रेज यहाँ 1820 में आ चुके थे। 1857 की क्रांति अलग विषय है। करेक्ट। तो कहते हैं कि एक जगह है यहाँ पे सर, आज भी वो एरिया है, झोकन बाग कहलाता है। तो कुछ वहाँ करीब 50-60 अंग्रेज़ों को, झांसी की रानी को खबर लगी कि वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो उस एरिया में गई और उस पूरे एरिया को घेर के उसमें आग लगा दी। आग लगा दी मतलब झोंकन, झोंकना। झोंकना मीन्स किसी को आप आग में जिंदा फेंक दो। अच्छा। वो कहते हैं ना झोंक दिया। तो तब से कहते हैं 50-60 अंग्रेज अफसर जो थे वो तत्काल वहाँ जल के मर गए। अच्छा। तो लक्ष्मीबाई से ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश डरते नहीं थे, वो उसके नाम से कांपते थे। अगर 1-2 किलोमीटर के एरिया में उन्हें खबर रहे कि यहाँ लक्ष्मीबाई है तो वो उसके आसपास बहुत सतर्कता से रहते थे। तो झोकन बाग आज भी वो एरिया है जहाँ पे अभी सिटी हॉस्पिटल है, चर्च वगैरह भी बने हैं। क्योंकि जब उसको मार दिया, उसका फिर अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से विकास किया। इस किले में भी कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। जैसे कि इधर आप राइट साइड में देखोगे एक कॉटेज बनी है बहुत सुंदर, जिसमें अभी ऑफिसर्स वगैरह रह रहे हैं। ये इंग्लिश कॉटेज है, देखिए इसका आर्किटेक्चर है, ये पूरा ग्योथिक है। तो ये पूरी इंग्लिश कॉटेज बनाई टू फॉर द सुपरवाइजर। देखा जाए जी। आज वीकडे है, जी, उसके बावजूद भी टूरिस्ट तो आए हुए हैं। यहाँ टूरिस्ट आता है क्योंकि अपने बच्चों को अपना इतिहास दिखाना इट्स अ प्राइड फॉर द पीपल। अगर हम लोग भी सर यहाँ के निवासी होते हुए, मैं ओरछा से हूँ, मगर मुझे अगर कहीं डीप साउथ में या कहीं अप नॉर्थ में मैं अपनी आइडेंटिटी बताता हूँ तो मैं कहता हूँ ये झांसी के पास में है। तो लोग कहते हैं अरे वो लक्ष्मीबाई वाला झांसी। झांसी का तो ये देखो आज बच्चों प्राइड को है। स्कूल में पढ़ाया जाता है झांसी की रानी के बारे हाँ में, जी। पूरा लेसन होता है उसके ऊपर। ये प्राइड है सर हमारे भारत के कि कैसे एक महिला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और उसने अंग्रेजी हुकूमत की मतलब धज्जियां उड़ा दी। एंट्री गेट से मैंने कल्चरल हेरिटेज ऑफ झांसी ले लिया, इसको मैं पढ़ूंगा। अब देखो आज ना लंच करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमें लग रहा था 5-10 मिनट में लंच आ जाएगा जैसे, लेकिन टाइम लग गया बहुत ज़्यादा लंच करते करते। तो अब यहाँ फ़ोर्ट के लिए हमारे पास टाइम ही कम बचा था। जो भी आधा घंटा बचा था हमने फ़ोर्ट मोटा मोटा विज़िट कर लिया है। बहुत डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे जब हम झांसी आएंगे। मैंने बताया था आपको कि ग्वालियर से जब हम मोरछा जाएंगे ना, तब हम झांसी होते हुए जाएंगे, तब हम अच्छे से फ़ोर्ट विज़िट करेंगे। स्टेशन हम पहुंच गए हैं। अब हेमंत भाई धन्यवाद सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलो
यात्रा मंगलमय हो। आपके साथ हमने झांसी घूम लिया। अब हम 2 दिन बाद वापस जब आएंगे ना, जी सर, तो फिर आपसे संपर्क बना लेंगे, तब आप दोबारा एक बार आ जाइएगा। बिल्कुल मैं आ जाऊंगा सर, जब भी आपको लगे। तब हम झांसी विजिट कर लेंगे दोबारा फोर्ट। और चलिए। आज तो क्या बहुत जल्दबाजी में हुआ, तो जी। अच्छे ढंग से, क्योंकि समय हमने नहीं, काफ़ी अच्छा सारा लंच में लग गया। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं और सर। दोबारा आपको क्या चक्कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू थैंक यू। ताज ट्रेन देखो जी, पहले से यहाँ पर खड़ी हुई है। एक टाइम था दिल्ली से आगरा आना होना, तो ये गाड़ी बड़ी सूट करती थी, अभी भी सूट करती है, लेकिन मैंने काफ़ी समय से ताज पे सफ़र नहीं किया, और आज कम से कम 20 साल के बाद कर रहा हूँ। कॉलेज टाइम पे हम जब आगरा आते थे ना, तो दिल्ली से ताज पे आते थे। ग्वालियर पहुँच गए वापस। अब होटल जाके ना मैं 1-2 घंटा अपना ईमेल चेक करूँगा, और उसके बाद 7 बजे के आसपास कहीं डिनर करने चलेंगे, और डिनर के बाद आज का डे एंड कर देंगे। कल हमारा प्लान ये रहेगा, कल क्या डेट है, 27 अक्टूबर। तो कल का हमारा प्लान ये रहेगा कि कल हम ना फर्स्ट वीडियो बनाएंगे वीज़ा टू एक्सप्लोर में। तो जैसे आप जानते हो, कहीं भी जाने से पहले मैं 1 या 2 दिन पहले आ जाता हूँ, मतलब वीडियो बनाने से 1-2 दिन पहले आ जाता हूँ मैं। तो जैसे अब वीडियो अगर हमें 27 से बनाने, तो मैं 25 को आ गया था यहाँ पर। थोड़ा परमिशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं कैसे हैं। पिछले 2 घंटे से ना मैं सब्सक्राइबर्स के साथ था, होटल में हम मीटअप कर रहे थे, काफ़ी अच्छा मैंने समय उनके साथ बिताया। डिनर करने के लिए आए हैं, सामने आप देख रहे हो परम फूड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर चल के डिनर करेंगे। लैंडमार्क ये है मिलेनियम प्लाजा, इसके बगल में ये रेस्टोरेंट है। देखो यहाँ पर डिनर में हमने ना 3 चीज़ मंगाई है। इधर से शुरू करते हैं, पनीर लबाबदार। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, टेक्सचर अच्छा लग रहा है, देखने से लग तो मसालेदार रहा है, ठीक है। पनीर लबाबदार के साथ ले दाल तड़का, और यहाँ पर मटर मशरूम। वैसे क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, देखने से लग रहा है कि 4 लोग के लिए बहुत है, बाकी हम 2 लोग हैं। साथ में मिस्सी रोटी। मुझे किसी ने बताया ये रेस्टोरेंट में ना काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो अभी तो ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम आज डिनर टाइम के हिसाब से तो पहले ही आ गए हैं, अभी 7:30 बजे हैं। वैसे लेट आएंगे या वीकेंड होगा तो फुल पैक रहता है। जस्ट ओके है, नॉट सो गुड। मैंने पिछले 1-2 दिनों में देखा है, मतलब स्पेशली कल से जब से आया हूँ ना, ग्वालियर में आप दाल तड़का कहीं भी खा लो, आपको पसंद आएगी, क्योंकि इनका बनाने का जो तरीका है ना, उसमें सादगी बहुत ज़्यादा है। आपको दाल का बढ़िया स्वाद आएगा, कोई लंबे मसाले नहीं होते। आज मैंने झांसी में जो दाल तड़का खाई थी ना, वो ज़्यादा स्वाद थी। ये ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा स्वाद थी। इन तीनों डिश में ना जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, वो पनीर लबाबदार है, गुड है। तो आज डिनर करने के बाद मैं जल्दी सो जाऊंगा। होटल जाने के बाद 1-1.5 घंटा कंप्यूटर पे सिस्टम पे बैठूंगा ईमेल्स वगैरह चेक करने के लिए, और कोशिश करूंगा 10 बजे तक मैं सो जाऊं। आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अभी 2 दिन और ग्वालियर में हम हैं यहाँ पर, उसके बाद हमको ओरछा भी जाना है और खजुराहो भी जाना है। ऐसा हमारा अगले कुछ 5-6 दिन का प्लान है। तो आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है। थैंक्स फॉर योर टाइम।